चलिए खबर की ओर बात करते हैं, जो कि पप्पू यादव को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, कहा पटना में पहुंच गए हैं। लेकिन सांसद पप्पू यादव बोले कि जेडीयू के 3 पदाधिकारी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर खुलासा करने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि अब मेरे घर करण अर्जुन भवन की फोटो भेजकर क्या कहीं कर सकता है। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने धमकी व्हाट्सएप पर सिलसिला मिली है और उनकी सिलसिला एक बार फिर से जारी है। लेकिन इस बार उन्होंने धमकी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिया गया है। एक और बड़ी खबर, जो कि 9 दिसंबर से 10 मार्च तक सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट होने जा रही है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हुए थे सफल। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल 1,07,079 कैंडिडेट शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। लेकिन 10 मार्च तक चलेगी ये कार्यक्रम और परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होने जा रही है। एक और बड़ी खबर, जो कि टीचर 1 से लेकर 15 दिसंबर तक ट्रांसफ़र होने जा रही है और आवेदन हो रही है। लेकिन बन रही है नई पॉलिसी, 1 दिसंबर से सुबह 9:30 बजे के शाम 4 बजे तक चलेगा स्कूल की शिक्षक ट्रांसफ़र। लेकिन ट्रांसफ़र की आज लगाएं शिक्षक के लिए अच्छी खबर, जो कि शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र के लिए एक बार फिर से आवेदन लेने जा रहे हैं। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी, जो कि एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है। चिराग पासवान बोले कि पारस इंडिया की हिस्सा ही नहीं, वो क्या अलग होंगे। लेकिन लोकसभा में पूछे नहीं, मीटिंग तक में नहीं बुलाया जाता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी गिनती में नहीं है शामिल चिराग पासवान। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। लेकिन गुरुवार को पारस पशुपति की पार्टी राजलोचपा ने कहा कि एनडीए ने हमारी पीठ में छुरा घोंपी है, लेकिन हमें तुरंत गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन पारस ने जल्द राजनीतिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर, जो कि जहां भी जा रहे हैं वहां मेरी रेकी हो रही है। लेकिन पप्पू यादव बोले जेडीयू के 3 नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे मेरे घर की फोटो भेजी जा रही है। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लगता है जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन सांसद ने दावा किया है कि उनके घर और वहाँ जाने भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी रेकी हो रही है। पटना में आज मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा है कि मुझे घर की फोटो भेजी जा रही है। चलिए खबर की ओर बात करते हैं। बेलागंज में जेडीयू, इमामगंज में आरजेडी आगे तरारी सीट में गंवा सकती है सीट। लेकिन माले जरिए उपचुनाव में कहा कौन मजबूत कर सकती हैं गठबंधन की। लेकिन बिहार की 4 सीट की रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही थी। लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनाव मैदान में खड़े हो गए हैं। लेकिन सच यह है कि किसी भी सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार जीतने वाली स्थिति में नहीं दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार हिंसा पूर्ण मतदान, अब की बार पिछली बार से 3% अधिक वोटिंग एनडीए में सीधी टक्कर हुई है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव को 20 नवंबर और 21 नवंबर को संपन्न चुनाव हो गए हैं। लेकिन रिजल्ट 23 नवंबर को आएगी। चुनावी मैदान में डेट 1211 चेहरे में से 81 चुने जाएंगे। लेकिन 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा, दूसरे चरण के मतदान के बीच यह होने जा रही है।